दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। घर वाले प्यार से नेहा ही बुलाते हैं। पूरा नाम नेहाली है। अभी अभी 21 की हुई हूँ। लोग कहते हैं तेरी मुस्कान में वो जादू है जो किसी को भी भा जाता है। और हाँ, जब मैं शर्माती हूँ तो गाल लाल हो जाते हैं। सब कहते हैं बहुत प्यारी लगती हो। मैं घर पर ज़्यादातर सलवार सूट या लॉन्ग फ्रॉक पहनती हूँ, पर बाहर निकलते वक्त टाइट टॉप, स्कर्ट या शॉर्ट्स, लेगिंग्स, कपड़े ऐसे फिटिंग वाले कि पापा कहते हैं बेटी थोड़ा लूज़ कुछ पहन लिया कर। लोग घूरते हैं। मैं बस हंस के बात बदल देती हूँ। हमारे कॉलोनी में मेरे चाचा जी रहते हैं। पापा के छोटे भाई नाम है रोहन चाचा। उम्र लगभग 42 की होगी, पर बॉडी इतनी ट्रिम कि 28 से 30 के लगते हैं। लंबाई अच्छी, कंधे चौड़े, हल्की स्टबल और वो आंखें, अरे वो नज़रें तो जैसे सब राज खोल देती हैं। इस बार होली की छुट्टियों में मैं अकेले गई थी गांव। मम्मी को ऑफिस में इमरजेंसी आ गई थी। चाचा जी ने कॉल किया था, नेहा बेटी अकेली मत आना, बस भेज दूंगा। मैंने मना कर दिया। बोली, चाचा जी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, बस से आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, बड़ी हो गई है ना? ठीक है, फिर देखेंगे कितनी बड़ी हुई है। बस से उतरी तो चाचा जी खुद स्टैंड पर खड़े थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा में चाबियां बजाते हुए। मुझे देखते ही बोले, अरे वाह, शहर ने तो तुझे और भी हसीन बना दिया। उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे जाती हुई मेरी कमर पर ठहर गई। मैंने दुपट्टा संभाला और शर्मा के बोली, चाचा जी चलिए ना, गर्मी लग रही है। वो मुस्कुराए, हाँ चल, घर में ठंडक है। घर पहुंची तो चाची नहीं थी। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। सिर्फ चाचा जी और मैं घर में। पुराना मकान है, बड़ा बरामदा, सामने आम का बाग। चाचा जी बोले, नेहा तू ऊपर वाले कमरे में सो, मैं नीचे रह लूँगा। मैंने ठीक कहा। बैग रखा, नहाने चली गई। नहा के निकली तो सिर्फ नाइट सूट पहना था, बाल खुले गीले गीले। चाचा जी कॉफ़ी बना रहे थे। मुझे देखते ही कप हाथ से लगभग छूटते छूटते बचा। बोले, नेहा तू तो ऐसे बालों में कुछ अलग ही लग रही है। मैं शर्मा के बोली, चाचा जी आप भी ना। रात को डिनर साथ किया। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कभी उनकी आंखों में देखती, कभी नज़रें फेर लेती। खाना ख़त्म हुआ तो बोले, नेहा तू ऊपर सो जा, मैं थोड़ा काम निपटा लूँगा। मैं ऊपर गई पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी थी और मन में कुछ अजीब सी बेचैनी। आधी रात को भूख लगी। नीचे आई तो ड्राइंग रूम में लाइट जल रही थी। चाचा जी सोफे पर लेटे थे, सिर्फ वेस्ट और शॉर्ट्स में। टीवी पर कोई पुरानी गाने वाली फिल्म चल रही थी। मैं फ्रिज से कुछ लेने जा रही थी कि नज़र उन पर पड़ी। शॉर्ट्स थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ था। मैं ठिठक गई। वो शायद सो रहे थे। चुपके से कुछ लेकर वापस जा रही थी कि मेरे पैर से आवाज़ हुई। चाचा जी की आंख खुल गई, उठे और बोले, नेहा नींद नहीं आई क्या? मैंने कहा भूख लगी थी। वो मुस्कुराए, आजा बैठ, अकेली अकेली ऊपर क्या कर रही है? मैं हिचकिचा के सोफे पर बैठ गई। वो बोले, इतना शर्मा क्यों रही है? मैं कोई अजनबी हूँ क्या? मैं हंस पड़ी। वो थोड़ा पास आए, बोले, नेहा तू बहुत बदल गई है। पहले तो मेरे कंधे पर सिर रख के सो जाती थी, अब तो। मैंने कहा, चाचा जी अब मैं बड़ी हो गई ना। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिर गईं, फिर गाल पर। बोले, तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैं सांस थाम के बैठी रही। उनकी सांस मेरे कान के पास लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा बस अब। तभी बाहर कोई कुत्ता भौंकने लगा। चाचा जी एकदम अलग हुए। बोले, शायद कोई आया होगा, मैं देखता हूँ। वो बाहर निकल गए। मैं सांस ली। दिल तेज़ धड़क रहा था। ऊपर दौड़ के आई और रज़ाई में छिप गई। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी तो चाचा जी तैयार थे। मुझे देखते ही बोले, अच्छे से सोई? मैंने सिर झुका लिया। वो बोले, चल ब्रेकफास्ट कर, आज तुझे कुछ दिखाऊंगा। ब्रेकफास्ट के बाद बोले, नेहा चल पुराने किले की तरफ, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। बचपन में हम सब वहाँ छुपन छुपाई खेलते थे। हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ चल रहे थे, कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर हल्का टच। मैं चुप रही। किले के पास पहुँचे। चारों तरफ हरी घास और पुरानी दीवारें। एक पत्थर पर बैठ गए।
चाचा जी बोले, नेहा यहाँ आकर मुझे तेरी बुआ की याद आती है। वो भी तेरी तरह ही थी। मैंने पूछा, सच में? वो बोले, हाँ, और तेरी तरह ही सुंदर। फिर चुप हो गए। शाम होने लगी थी। वो बोले, नेहा एक बात कहूँ? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, चाचा जी मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। वो मेरी आंखों में देखने लगे, फिर धीरे से मेरा हाथ थामा। मैंने नहीं छोड़ा। वो और पास आए, उनकी सांस मेरे होंठों के पास। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा अब सच में। तभी उनका फ़ोन बजा। चाची का कॉल था। वो उठे, दूर जाकर बात की। लौटे तो बोले, चल नेहा घर चले, चाची परसों आ रही हैं। रास्ते में चुप रहे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अगले दिन चाची आ गईं। उसके बाद सब सामान्य। मैं 10 दिन और रुकी। चाचा जी अब थोड़े संभल के रहने लगे। कभी नज़र मिलती तो बस हल्की मुस्कान देते। फिर मैं शहर वापस लौट आई। आज भी जब चाचा जी कॉल करते हैं, आवाज़ में वही गर्मजोशी होती है। कहते हैं, नेहा कब आ रही है? मैं हंस के कहती हूँ, जल्दी चाचा जी। और मन ही मन सोचती हूँ कि उस दिन किले के पास अगर फ़ोन ना आता तो क्या होता। पर सच कहूँ, मुझे सुकून है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाचा जी का प्यार मेरे लिए पिता जैसा है, दोस्त जैसा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कुछ अलग भी महसूस होता है, पर वो कुछ अलग कभी हुआ नहीं और शायद कभी होना भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना होने दिया, पर दिल में एक हल्की सी घबराहट आज भी है। शायद हमेशा रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।